कि मेरे कोई संतान नहीं है। तब दशरथ जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने कहा चिंता ना करो, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, 4 बेटा होंगे। और भगवान के समय हो गया जन्म का समय हुआ। चैत्र का महीना आया, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की राम नवमी आ गई। सब स्तुति करके जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। सोचर अरु अचर हर्ष जुत नाराम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीतला घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अब सब देवता स्तुति करके भगवान से कहते हैं प्रभु आओ। भगवान बोले अच्छा ठीक है आ रहे हैं। दशरथ कौशल्या जी ने खूब यज्ञ किया। यज्ञ भगवान ने खीर दी, माता कौशल्या ने खाई, गर्भवती हुई। और चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई। अंकों में सबसे बड़ा है 9 और मर्यादा में सबसे बड़े हैं राम, इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम नवमी को पधारते। जैसे ही भगवान आए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं भय प्रगट कृपाल करने वाले हितकारी है। और केवल कौशल्या माँ का नहीं, कौशल्या जैसी सभी माताओं के हितकारी हैं भगवान। नारी जात का हित करने वाले हितकारी भगवान है। हर्षित महतारी, महतारी जानते किसे कहते हैं? गांव में महतारी बोलते हैं। गांव में अपनी माँ को ये तेरी कौन है? मेरी महतारी है। महतारी मीन्स माँ। माँ को महतारी, ये गांव की शुद्ध भाषा, गांव की बिल्कुल ठेठ गांव की भाषा है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, जो मुनि के मन का हरण करने वाले मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या विचार कर रही कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर है। कैसे हैं भगवान? लोचन अभिरामा, लोचन ऐसे हैं कमल के। कमल कैसा होता है? ऐसा कटाक्ष ऐसा, शुरू में पतला सा, फिर मोटा सा, फिर पतला, ऐसे कमल होता है ना। कमल की पंखुड़ी ऐसी भगवान की आंखें हैं, यहां से पतली फिर ऐसी मोटी, यूं यूं है ना। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, तन कैसा है? श्याम, श्याम वर्ण है भगवान। कैसे हैं? सांवले। निज आयुध भुजचारी, भगवान चतुर्भुज रूप में आए हैं। कौन कौन से आयुध लेकर? शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए हैं भगवान चतुर्भुजा। भूषण वनमाला, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है। अब तो भगवान 4 हाथ शंख चक्र लिए हैं। ये कोई बालक थोड़ी है, ये तो भगवान ही बालक बन के आए हैं। तम अद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम। कोई ये ना समझे कि ये भगवान कोई सामान्य पुरुष है, ना जी। भूषण वनमाला नयन विशाला, नयन विशाला मतलब आंखें बड़ी बड़ी। तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले। तैनू नजर नहीं लग जाए, तैनू नजर नहीं लग जाए मेरा सावरा सलोना घनश्याम। तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे और कटीले। भूषण वनमाला नयन विशाला। वाह। कह दुई कर जोरी, दुई मतलब दो, दुई दोनों हाथों को जोड़कर माता बोली कह दुई कर जोरी आज स्तुति तोरी। मैं तेरी स्तुति करूं? मैया करने लगी। माया गुण ज्ञानातीत वमाना, माया से परे वेद पुराणों से परे भगवान करुणा
सुख सागर करुणा ऐसी है भगवान की, सुख के सागर हैं भगवान। गावहीं श्रुति संता वेद पुराण सब गाते हैं कि भगवान सो मम हित लागी जन अनुरागी। जन मतलब प्रजा के अनुराग से आप प्रकट भय श्रीकंता। श्रीकंता कौन? श्रीकंता अर्थात श्री मतलब लक्ष्मी श्रीमन्नारायण प्रकट हो गए हैं। राम जी कौन है? श्रीमन्नारायण, ये लिखा है श्रीकंता। श्रीकंता अर्थात श्रीमन्नारायण, नारायण ही राम बन के आए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे वो भगवान। अब तो भगवान उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। अब भगवान जरा सा मुस्कुरा रहे मैया को, वाह मैया बड़ी अच्छी बातें कर रही हो। कही कथा सुहाई माँ तू बुझाई। अब भगवान ने कृपा की और माता पुनि बोली सो मति डोली। मैया की मति डोल गई। क्या कहा? माता पुनि बोली सो मति डोली तजऊ तात यह रू। माता ने आज्ञा दी, राम जी कौन हो? बेटा हूं तुम्हारा। मैया बोली इतना बड़ा 4 हाथ का बेटा ना चाहिए, लोग तुम्हें देख के भागेंगे, भूत आ गया भूत आ गया। हमें तो की जय शिशुलीला। यहाँ माँ की आज्ञा। देखो राम जी ही एक ऐसे बेटे हैं जो पैदा होते ही माँ की आज्ञा का पालन करने लग गए हैं। पैदा होते ही माँ की आज्ञा चालू। माँ बोल रही है चलो अपना ये 4 हाथ वाला काम खत्म करो, 2 हाथ लाओ। और इतने बड़े नहीं, की जय शिशुली, शिशु मतलब बच्चा। की जय शिशुलीला अति प्रिय असीला, अति प्रिय लगने वाली लीला करो। यह सुख परम अनुपा, ये सुख मुझे चाहिए जो कि बड़ा मंगलकारी है। सुनी बचन सुजाना, मैया के वचन सुने भगवान तो क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रोने लगे राम जी। क्या करने लगे? रोने लगे। वाह वाह, राम जी रो रहे हैं। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले अब सभी भक्तों का रोना मैं रोऊंगा, मेरी हंसी खुशी अब भक्तों को मैं दे दूंगा। उनका रोना मैं, सबका रोना भगवान रोते हैं और अपनी मुस्कान भगवान सब में बांट देते हैं। यह चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं। जो भगवान के जन्म की कथा सुनेगा वह भगवान का परम पद पाएगा। और तेन परहि भव को पा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम जी का दशरथ जी ने सुना। दशरथ जी सुने बधाई हो राजा साहब बधाई। क्या हुआ? अरे रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला कौशल्या माँ ने एक सुंदर सा लाला जायो, बधाई हो। अब तो कैकई के यहाँ से भी खबर आई महाराज बधाई हो। छोटी महारानी को एक छोरा हुआ है और तब तक खबर आई बीच वाली महारानी अर्थात सुमित्रा मैया को एक नहीं 2 हुए। दशरथ जी तो नाचने लगे। भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, नहीं देते तो एक भी नहीं देते, और देते तो 4 एक साथ दे देते हैं। परमात्मा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते। अब तो खूब बधाई लुटाई गई। मैया बधाई हो। बोलो कौशल्या मैया बधाई हो। दशरथ जी बधाई हो। अयोध्या वासियों की बधाई हो। आप सभी मैयाओं को भैयाओं को लाला राम जी के जन्म की लाखों लाख बधाई। खूब बढ़िया बधाई हुई और खूब बढ़िया खूब नाचने लगे। एक बार बधाई हम सुना दें आपको। हाँ अरे जन्मे है 4 भैया अवधपुर बाजे बधैया। रामचंद्र भगवान के जन्म की बधाई हो। तो राम जी को जन्म भयो है। मैया कौशल्या लाला तुम गोद में खिला रही हैं, अब देखो बधाई है रही है। तो आओ आपको जैसा कि बधाई में दशरथ जी ने खूब सर्वस्व दान दीन सबका। दशरथ जी ने खूब दान दिया। जीवन में दान देने के लायक बनाया है विधाता ने। जरूर दान करना चाहिए। दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। देखो ना
यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। हजारों संत भोजन करते हैं। आपके दान से हजारों लोगों को पेट भर भोजन मिलता है। क्या चाहिए? आपका धन धर्म से जुड़ जाए तो क्या बुराई है। यहाँ पर दूध से बनी खीर संतों के लिए रोज बांटी जाती है। सब प्रकार से यहाँ सेवाएं, हजारों संतों को पेट भर भोजन मिल जाए आपके योगदान से तो क्या बुराई है। तो आप एक दिन कन्या क्षेत्र जरूर बंटवाइएगा। यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, उससे भी अपने आप को जरूर जोड़िएगा। हजारों लोग एक बार में भोजन करते हैं। यहाँ दसों हजार लोग रोज भोजन करते हैं। कितने भी लोग आए, हम केवल बातें नहीं करते फिल्मी दुनिया वालों की तरह। हम तो सेवा करने में विश्वास करते हैं, केवल बातें करने में नहीं। हजारों लोग यहाँ रोज भोजन करते हैं पेट भर। कितने भी आवे सबको मिलता है। सबके लिए रसोई कभी आप भी आकर देखना। यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है। आप भी गुरुकुल के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाइएगा। और यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं, वो माएँ जिनके अपने बच्चों ने घर से उन्हें ठुकरा दिया है। मैया जी कहाँ से आई हैं आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार? बिहार में कहाँ रहती हैं मैया जी? सीतामढ़ी जिला। जी, तो कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का 2 लड़की। तो आपका एक बेटा है? हाँ। तो बेटा है फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा मैया जी? बहुत बेटी सबके तकरार से बेटा पोता अदर कास्ट में शादी कर लिया, इसलिए बोला जो यही सब चढ़ा कर करवाया, इसलिए बहुत प्रताड़ित करके फिर बेटी है। तो आपकी बहू आपको प्रताड़ित करती है? बेटा करता है, बहू क्यों करेगा। अच्छा, आपका बेटा प्रताड़ित करता है? बहुत। तो क्या कहता है बेटा आपको? बोला जी बेटी सब से मतलब रखेगी, तू घर बर्बाद कर दिया तो हम यहाँ नहीं रखेंगे, तू जहाँ जा। फिर हम गाँव चले गए। तो बेटा बोलता है हम नहीं रखेंगे। हाँ, सामान भी फेंक दिया। आपका सामान फेंक दिया? फिर हम बाहर गाँव चले गए बिहार। फिर वो हमारा देवर से मिलकर वहाँ का मकान तोड़वा दिया बेटे ने? हाँ, फिर 15 दिन हम दूसरे को घर में रहे तो हम यहाँ आ गए। बेटे ने अपनी माँ का सामान फेंक दिया और माँ अब यहाँ आई हैं। देखिए बच्चे जिस बच्चे को माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, वही बच्चे आज अपनी माँ का सामान फेंक रहे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ 240 माएँ रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने माँओं का दर्शन किया है? हाथ उठा के बताइए। तो यहाँ जो सेवा की धारा है, सच्ची धारा बह रही है या नहीं? सेवा यहाँ जो आप सुनते हैं टीवी पर, वो बात सत्य है या नहीं? यहाँ माताओं की सेवा जो आपने टीवी पर सुनी, वो यहाँ आपने आकर देखा तो पाया या नहीं? हाथ उठा के बोलो हाँ या ना। पाए? कभी भी आप लोग आइए और यहाँ आकर देखिए, इन माँओं की सेवा यहाँ होती है। 240 माएँ हैं। मैया जी आपको यहाँ रहने के हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? बहुत सेवा हो रहा है। इतना आप यहाँ खुश हैं? बहुत खुश। पोता का शादी हो गया नवंबर में, नहीं पूछा है जब। अच्छा, पोते का विवाह हो गया, आपको बुलाया नहीं? न कोई कॉल न फोन। बेटी आकर मिल गई लेकिन बेटा न। देखो बेटे ने अपने बेटे का विवाह कर लिया पर अपनी माँ को इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं। ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, देखो ना खुद की दादी को। अरे जब शादी ब्याह करता है ना आदमी तो दुश्मन को भी निमंत्रण देता है, लेकिन ये तो अपनी माँ को, अपनी खुद की माँ को नहीं बुलाए। कैसा वो पोता रहा होगा कि बिना दादी के उसने विवाह कर लिया। बेटा एक ही बेटा एक ही पोता। एक ही बेटा है एक ही पोता है। अब सोचो कि माँ का दिल कैसा होगा, कितना दुख लगा होगा। जिस बच्चे का विवाह माँ ने बड़ी धूमधाम से किया, आज उसी बेटे के बेटे अर्थात पोते ने विवाह किया, सो माँ को दादी को निमंत्रण भी नहीं दिया। क्या हो गया है संसार को। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आप लोग अपने बुजुर्गों का, माता पिता का बड़ा सम्मान कीजिएगा। ये माँओं को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े आप लोगों के होते हुए। ये माँओं से यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता। 240 माएँ हैं, किसी भी माँ से आप पूछ लीजिएगा, आप खुद पूछ लीजिएगा, किसी भी माँ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जो भी माँ यहाँ आती हैं केवल उनकी सेवा की जाती है, केवल सेवा ये दास करता है। मैया जी आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं। बेटा हम ये कहते हैं अगर हम मर भी जाएंगे ना तो बेटी ले जाएगा तो ले जाना, नहीं तो हमारा जो भी होगा यहाँ कर देना। अब हम जब एगो पोता शादी कर लिया, नहीं पूछा न फोन किया, और हम कहाँ जाए। कोई बात नहीं मैया जी, अब आप यहीं रहिएगा, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बिहारी जी आपको लंबी आयु दें। और आपका अब एक बेटा और है, ये दास अनिरुद्ध। हम सभी आपके बेटे बनकर आपकी सेवा करेंगे। न माँओं की सेवा के लिए हम सभी के हाथ बढ़ने चाहिए। इसलिए हम कहते हैं मेरे भारतवासियों, ईश्वर ने यदि देने के लायक बनाया है, पहले अपना घर परिवार की सेवा में आप लोग पैसे लगाओ। यदि फिर भी आप लोगों की सेवा, आप अपने लिए पैसे बचाओ, अपने
काम को पहले पूरा करो, फिर भी थोड़ा सा बचे तो दान जरूर करना, ताकि आपके दिए सहयोग से इन वृद्ध माओं को यहाँ छाया भी मिलती है, रोटी भी मिलती है, और बदले में इन माओं का हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। पैसे सब कमा रहे हैं, आओ कुछ दुआएं कमाई जाए। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये सोच कर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है, आप अपनी एक माँ की सेवा करते होंगे। आपके परिवार में अधिक से अधिक 6 सदस्य होते होंगे या 10 होते होंगे। ये दास अनिरुद्ध का परिवार इतना बड़ा है कि आप भी हमारा परिवार ही हैं, और इस परिवार में यहाँ 240 माएँ तो परमानेंट यहाँ हैं। यहाँ भोजन बनता है 2-4 लोगों का नहीं, दिन भर में 15,000 लोगों का भोजन बनता है रोज का। कभी भी कोई आए भोजन यहीं करे, हमारी प्रार्थना आपसे है। और ये माँ यहाँ खुश रहती हैं, कभी भी आप दर्शन कर सकते हैं। इन माओं के लिए बड़ा आश्रम बनाने की तैयारी है। आप एक कमरा बनवा के इन माओं को दे सकते हैं, एक छत डलवा सकते हैं इन माओं के लिए, या एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने के संकल्प कर सकते हैं। ईश्वर ने जिस लायक बनाया है सेवा कीजिएगा, किसी लायक नहीं बनाया तो हाथ उठा के केवल आशीर्वाद दीजिएगा कि ये आपका बेटा, आपका दास, आपका सेवक ये अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता रहे। और मैं यही चाहता हूँ कि सेवा करते करते ही मेरा शरीर पूरा हो, मेरी सांसें पूरी हो, केवल सेवा।